हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 के 7वें चैप्टर हमारा देश भारत के विषय में जानेंगे। हम बहुत ही सिंपल तरीके से कम समय में भारत के विषय में कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। हम भारत की लोकेशन के बारे में जानेंगे, साइट और सिचुएशन कैसा है, एरिया कितना है, लेंथ कितनी है, वगैरह वगैरह। इसके बाद जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं के बारे में, उनके बॉर्डर्स के बारे में जानेंगे। एलओसी कहाँ है, एलएसी कहाँ है, पाक स्ट्रेट कहाँ है, जानेंगे इन सभी के विषय में। इसके बाद जानेंगे भारत में कितने स्टेट्स हैं, कौन सबसे बड़ा स्टेट है, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, एजुकेशन वाइज, यूनियन टेरिटरी स्टेट्स कौन से हैं, और सबसे लास्ट में हम जानकारी हासिल करेंगे भारत के भौतिक विभाजन की और जानेंगे इनकी डिटेलिंग्स के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष जंगवान और आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की साइट एंड सिचुएशन के बारे में। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे भारत की लोकेशन। देखिए, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 29 डिग्री 2 मिनट, लगभग 30 डिग्री, और देशांतरीय विस्तार है 28 डिग्री 5 मिनट। तो लगभग 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री पूर्व में इसका विस्तार है। लोकेशन के आधार पर हम यह जान पाते हैं कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। 0 डिग्री की विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है और जो 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन रेखा है उसके पूर्व में स्थित है। तो इस प्रकार इसकी स्थिति हुई उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो अब बात करते हैं इसके एरिया की। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसमें पहले नंबर पर है रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर है चीन, चौथे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें स्थान पर है ब्राजील, छठवें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पर है भारत। तो इस प्रकार क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत को यदि उत्तर से दक्षिण की ओर मापे तो इसकी कुल लंबाई निकल कर आती है 3,200 किलोमीटर, जबकि पूर्व पश्चिम की भारत की चौड़ाई है 2,900 किलोमीटर। कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक ये है, मित्र पर झाड़ गमछा, मित्र पर झाड़ गमछा। मी से मिजोरम, रॉ से त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रॉ से राजस्थान, झार से झारखंड, गौ से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़। तो ये 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। और शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर झाड़ गमछा। इसके अलावा भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है, जो कि इलाहाबाद के नैनिक क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक है यूपी में आंधी से छत उड़ी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, म से यानी मध्य प्रदेश, आंधी से यानी आंध्र प्रदेश, छत छ से यानी छत्तीसगढ़ और उड़ी उड़ी यानी कि उड़ीसा। तो यूपी में आंधी से छत उड़ी। तो ये 5 राज्य हैं जहां से होकर भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। भारत के उत्तर में है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो न केवल रक्षा कवच का कार्य करती है बल्कि भारत की जलवायु में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा बनाते हैं। इन सभी की मौजूदगी के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगभग हर देश की जलवायु पाई जाती है और लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप मौजूद है। अब सेकंड पॉइंट है भारत के पड़ोसी देश। भारत से जो है 7 देशों की स्थलीय सीमा मिलती है, जबकि दक्षिण में 2 देश द्वीपीय देश के रूप में भारत के पड़ोसी देश हैं। आइए जानते हैं इन देशों एवं इनकी प्रमुख सीमाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ सबसे पहली सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। देखिए, यह रेखा वर्तमान में भारत और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा बनाती है। इस रेखा को 17 अगस्त 1947 को पब्लिश किया गया था, क्योंकि बांग्लादेश तब तक पाकिस्तान का ही हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसीलिए रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को विभाजित करने वाली सीमा रेखा है। पाकिस्तान के साथ दूसरी सीमा रेखा है लाइन ऑफ कंट्रोल। इसे एलओसी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस लाइन है। ये रेखा जम्मू और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मिलिट्री रेखा के रूप में मौजूद है। इसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता के तहत स्टैब्लिश किया गया था। तीसरी प्रमुख सीमा रेखा का नाम है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एजीपीएल।
देखिए यह सीमा रेखा सियाचिन ग्लेशियर में भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। यह सियाचिन ग्लेशियर में 110 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसके दोनों ओर भारत और पाकिस्तान के सिपाही मौजूद रहते हैं। चौथी प्रमुख सीमा रेखा का नाम है सर क्रीक लाइन। यह सीमा रेखा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय दलदल के रूप में भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। सर क्रीक को ओरिजिनली बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये थी पाकिस्तान के साथ भारत की प्रमुख सीमा रेखाएं। अब जानते हैं चीन के साथ भारत की कौन-कौन सी प्रमुख सी सीमा रेखाएं हैं। इसमें सबसे पहले स्थान पर आती है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा को 1914 के शिमला कन्वेंशन के तहत तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा रेखा के रूप में निर्धारित किया गया था। यह भूटान से शुरू होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हालांकि चीन 1914 के शिमला समझौता को नहीं मानता है और तिब्बत को अपना ही अंग मानता है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार करता है। दूसरी सीमा रेखा है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यह भारत और चीन के बीच अक्साई चीन क्षेत्र को अलग करती है। इसके अलावा नेपाल के साथ भारत की कोई प्रमुख सीमा रेखा नहीं है। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के साथ कोई प्रमुख सीमा रेखाएं नहीं है। अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा एक सीमा रेखा बनाती थी, परंतु यह रेखा वर्तमान समय में पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो देश है उसकी सीमा रेखा भी काफी इंपॉर्टेंट है और वो है श्रीलंका। श्रीलंका भारत से पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल मध्य से अलग होता है। दरअसल स्ट्रेट यानी कि जल मध्य उस समुद्री रास्ते को कहते हैं जो दो विशाल समुद्रों को आपस में जोड़ता है। यह दो समुद्रों के बीच एक सकरा रास्ता होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल मध्य मौजूद है उसे पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल मध्य कहते हैं और यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ता है। और यही स्ट्रेट यानी कि जल मध्य भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा बनाता है और यह गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और 90 नंबर पर आता है मालदीव देश। अब बात करते हैं भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन की। देखिए भारत को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। पहले भारत में 29 राज्य थे, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इस प्रकार राज्य हो गए 28। जम्मू कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित हो गया। तो जहां पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, तो जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के मिलने से इनकी संख्या होनी चाहिए थी 9। परंतु 2019 में ही दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को आपस में मिला लिया गया, जिस कारण वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है 8। तो इस प्रकार 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली और सभी राज्यों की राजधानियां इस लिस्ट में दी गई है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं। इसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और गुजरात 5वें स्थान पर सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य एरिया वाइज गोवा है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है लद्दाख और सबसे छोटा राज्य है लक्षद्वीप, जो कि महज 32 वर्ग किलोमीटर में ही स्थित है। तो ये था भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। अब बात करते हैं अंतिम टॉपिक यानी कि भारत के भौतिक विभाजन की। देखिए पिछले लेक्चर में हमने जाना कि उच्चावचों के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान जैसी स्थलाकृतियां आती हैं। तो भारत के उच्चावच को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें पहला है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है भारत का मैदानी प्रदेश, तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है थार का मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए यहाँ पर जो प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है उसका अर्थ है भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेश यानी कि जिसमें किसी एक या एक से अधिक प्राकृतिक तत्वों की समानता होती है। जैसे पर्वतीय प्रदेशों में पर्वतों की समानता होती है, तो जहां तक पर्वत फैले हैं वो एक प्रदेश के रूप में सीमांकित कर दिया गया है। ठीक ऐसे ही जो मैदानी प्रदेश है उनमें मैदान की समानता है, पठारी प्रदेश में पठारों की समानता है और मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थल की समानता है। तो एक जैसे प्राकृतिक तत्व होने के कारण इन्हें एक भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। ये राजनीतिक प्रदेशों से अलग होते हैं। राजनीतिक प्रदेशों में प्रशासनिक आधार पर राज्यों, जिलों और गांवों की सीमा का निर्धारण किया जाता है। इसमें प्राकृतिक तत्वों को नहीं देखा जाता है। तो भारत के सबसे उत्तर में स्थित है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। यह लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई पर्वत श्रेणी है। अब पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं तो इसके लिए आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं।
जो ऊपर आई बटन पर भी आसानी से उपलब्ध है। तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश 3 वृहद पर्वत श्रेणियों में बटा हुआ है। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की श्रेणी। इसमें सबसे ऊंची और सबसे उत्तर में स्थित है वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय। इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर मौजूद है, जैसे माउंट एवरेस्ट, केटू गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, लोहोत्से, मकालू और भी है। दूसरी पर्वत श्रेणी है मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है और एमसीटी के द्वारा वृहद हिमालय से पृथक होती है। एमसीटी यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच पाई जाती है और इसमें खूबसूरत हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे मसूरी, नैनीताल, शिमला आदि। और तीसरी श्रेणी है शिवालिक की श्रेणी, जो मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है और एमबीटी के द्वारा मध्य हिमालय से पृथक होती है। एमबीटी यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट लाइन। तो ये था हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में स्थित है भारत का मैदानी प्रदेश, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। जलोढ़ बेसिकली उन पत्थरों को कहते हैं जो नदी अपने साथ लुढ़काकर और बहाकर ले जाती है, जिस कारण इनका आकार गोल हो जाता है। आपने अक्सर नदी किनारे गोल मटोल पत्थर देखे होंगे, इन्हें ही जलोढ़ कहते हैं। नदियों के द्वारा जलोढ़ लाए जाने के कारण ये मैदान कृषि के लिए बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं और इसी वजह से इन मैदानों में जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में पठार स्थित है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इस पठारी प्रदेश में दुनिया के सबसे प्राचीन पठारों में से एक दक्कन का पठार स्थित है। इसके अलावा छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भी स्थित है। इसी पठारी प्रदेश में दो पर्वत श्रेणियां भी मौजूद हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट के पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान है और पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं और इन मैदानों पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा स्थित है। भौगोलिक प्रदेश में आखिरी प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसे थार का मरुस्थल नाम से जाना जाता है। यह 2,38,254 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, परंतु इस मरुस्थल के पास स्थित अरावली श्रेणी में वनों के अत्यधिक दोहन और निर्माण कार्य से इस मरुस्थल का निरंतर विस्तार हो रहा है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने भारत के विषय में बहुत ही ब्रीफली जानकारी हासिल की। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।